किसी एक जंगल में कौवों का एक जोड़ा रहता था। वह दोनों दिन भर यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और खाना खाकर रात को वापस आ जाते थे। एक दिन कौवी को कुछ बेचैनी सी होने लगी थी। अरे उठो, जल्दी चलो, आज घूमने नहीं जाना है क्या? वहाँ पर अमरूद का बगीचा है, चलो उस बगीचे में जाकर बहुत सारे अमरूद खाते हैं। नहीं नहीं, तुम चले जाओ, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा और आते वक्त मेरे लिए भी खाना लेकर आना। ठीक है, मैं चला जाता हूँ और आते वक्त तुम्हारे लिए भी मीठे मीठे अमरूद लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कौवा उड़ गया और अमरूद के बगीचे में चला गया। वहाँ जाकर उसने बहुत सारे अमरूद खाए। दिन भर वह बगीचे में यहाँ वहाँ घूमता रहा और बहुत सारे अमरूद खाता रहा। जैसे ही दिन ढला वह घर को आने को निकलने लगा। आते वक्त उसने कौवी के लिए भी बहुत सारे अमरूद ले लिए। इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मैं अमरूद की बाग में अंदर की तरफ चला गया था। अमरूद बहुत अच्छे थे, मैंने पेट भर के खाए और तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या खबर है? मैंने 2 अंडे दिए हैं। तो फिर उदास क्यों हो? यह तो बहुत खुशी की बात है। हमारे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे आएंगे, तुम उनकी माँ होगी और मैं उनका पापा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सारा दिन मुझे घोंसले में रहना पड़ेगा, मुझसे ये नहीं होगा और इसलिए तुम अंडों पर बैठोगे। मैं कैसे बैठ सकता हूँ? मेरा काम तुम्हारे लिए खाना लाना है और तुम्हारा काम है अंडों पर बैठना। तुम चुप करते हो या नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसे सारा दिन नहीं रह सकती घोंसले में। हाँ, अगर तुम भी नहीं बैठ सकते तो मैंने सारा दिन सोच सोच कर एक उपाय निकाला है। क्या उपाय निकाला है? कहीं तुम इन अंडों को घोंसले से गिराना तो नहीं चाहती? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ बात अंडों पर बैठने की है, वह मैं नहीं कर सकती। फिर क्या उपाय सोचा है तुमने? वह यह है कि तुम सारे जंगल में उड़ते रहते हो, कहीं किसी पक्षी के घोंसले में अंडे ढूंढो। क्या कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ मुझे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम किसी पक्षी के अंडों को घोंसले से उठा फेंकेंगे और हमारे वहाँ पर रख देंगे। जब अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो फिर हम अपने बच्चों को घर ले आएंगे। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे और मुझे अंडों पर बैठना भी नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी यह बात ज़रा भी पसंद नहीं आई। इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ज़्यादा बातें मत सुनाओ। जो मैंने कहा है वह तुम करो, समझ गए? वरना अभी मैं अपनी माँ की याद चली जाऊंगी, तुम्हें और तुम्हारे इन अंडों को छोड़कर। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करने को तैयार हूँ। अगले दिन कौवा जंगल में ऊंची उड़ान लेता है और वह देखता है कि किन किन पक्षियों के घोंसले में अंडे पड़े हैं। काफ़ी देर उड़ने के बाद एक पेड़ पर उसे एक चिड़िया का घोंसला नजर आता है। उसमें 2 अंडे होते हैं और वह खुश हो जाता है और जल्दी से वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। पास ही में एक पेड़ के ऊपर घोंसला है जिसमें 2 अंडे पड़े हैं, वह भी हमारे अंडों के जैसे सफ़ेद है। किस पक्षी का घोंसला है वह? चिड़िया का घोंसला है। तुम जल्दी करो, चिड़िया को मैंने अभी अभी आम के पेड़ की तरफ जाते हुए देखा है। और वह जल्दी से अपने दोनों अंडे उठाकर चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं और वह जल्दी से जाकर चिड़िया के अंडे उठाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं और उसके घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। आज से मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद, नहीं तो मैं अपने प्यारे प्यारे अंडों की हिफाजत कैसे करूँगी? मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार है अपने इन छोटे छोटे बच्चों का। हाँ ठीक है, आज से खाना मैं ही लाया करूँगा। और चिड़िया को पता ही नहीं चलता
कि इसके घोंसले में तो कौवों के अंडे हैं। देखा, हम घूमेंगे, मज़े करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और हमारे अंडों की हिफाजत करेगी वह मासूम चिड़िया। हाँ चलो, हम आज अमरूद की बागों की तरफ चले जाते हैं। और ऐसे वह दोनों बेफिक्री से अमरूदों की बागों की तरफ चले जाते हैं। और इधर चिड़िया को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था अपने अंडों से निकलने वाले बच्चों का। दिन और रात गुजरते रहे और फिर जाकर वह दिन आ ही गया जिसका चिड़िया को बहुत दिनों से इंतज़ार था। सुनो, अंडों से बच्चों की धीमी धीमी आवाज़ आ रही है। शायद हमारे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले हैं। अभी वह यह बात बोल ही रही थी कि तभी दोनों अंडों को तोड़कर बच्चे बाहर आ जाते हैं और चिड़िया अचानक से अपने बच्चों का काला कलूसा रंग देखकर हैरान रह जाती है। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे काले क्यों हैं? क्या? यह तो काले कौवे के बच्चे लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। यह मेरे साथ क्या हो गया? यह कैसे हुआ? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? और वह रोने लगती है। तुम रो मत, मुझे लगता है कि किसी कौवे ने अपने अंडों की जगह उसके अंडे रख दिए हैं। भला कैसे कोई अपने अंडों के साथ ऐसे कर सकता है? हाँ, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है, वह ऐसा करते हैं। देखो, इन्हें मासूम छोटे बच्चों को कैसे रो रहे हैं। इन्हें तुम अपने ही बच्चे समझकर दाना खिलाओ। और चिड़िया उन बच्चों को अपनी चोंच से दाना खिलाती है। ओहो ओहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे निकल आए हैं अंडों से। अभी उनकी माँ कर जाकर बताता हूँ। और कौवा जल्दी से अपने घोंसलों की तरफ चला जाता है। बच्चे निकल आए हैं, हमारे बच्चे निकल आए हैं अंडों से। आज मैंने देखा चिड़िया बच्चों को दाना खिला रही थी। चलो जल्दी से चलते हैं। और वह दोनों चिड़िया के घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। कैसी हो चिड़िया रानी? बहुत प्यारी लग रही हो। यह क्या? ये कौवे के बच्चे तुम्हारे घोंसले में कैसे? चिड़िया खामोश रहती है, लेकिन चिड़ा को उन्हें देखकर सब पता चल जाता है। तुम्हारी खैरियत इसी में है, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे सब पता है, तुम दोनों ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रखे होंगे, इसलिए आए हो अब अपने बच्चों को लेने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने यह सुना था कि बच्चे बहुत काले हैं। हमारे काले रंग से कोई प्यार नहीं करता और यह बच्चे भी कितने काले हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। यह बच्चे तुम्हारे हैं, तुम ही ले जाओ। और फिर अचानक से माँ चिड़िया ने चुप्पी तोड़ी। नहीं, मैंने पूरे 21 दिन हिफाजत की है इन अंडों की। मुझे हर पल इंतज़ार था इन बच्चों का। लम्हा लम्हा मैंने इंतज़ार में गुजारा है इन बच्चों के। इसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया है। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सब पक्षियों को बुलाकर तुम्हारी सारी शरारत बता दूंगी। देखो चिड़िया, मुझसे गलती हो गई। मैंने इन्हें कहा था ऐसा करने के लिए, लेकिन इन बच्चों को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे दे दो। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जाते हो या? और फिर कौवा और कौवी उदास होकर वहाँ से चले गए और चिड़िया इन बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार करती है।